बारिश में गरीब बहू के चटपटे पत्ते वाले मोमोज। लीजिए भैया, आपके चटपटे पत्ते वाले मोमोज तैयार हैं। तीखी चटनी थोड़ी और डाल दूं? बारिश के मौसम में तीखा खाने का अपना ही मजा है। झमाझम बारिश हो रही है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बिजली कड़क रही है। बारिश से बचने के लिए लोग रंग बिरंगे छाते लेकर नैना के घर की बड़ी सी खिड़की के बाहर खड़े हैं। खिड़की के ऊपर एक तिरपाल टंगा है जिसे पानी की बूंदें टप टप करके गिर रही हैं। अंदर से गरम गरम मोमोज की खुशबू आ रही है। नैना खिड़की पर खड़ी है। वो एक पत्ते पर गर्मा गर्म चटपटे मोमोज ग्राहकों को दे रही है। अरे वाह नैना जी, इस बारिश के मौसम में आपके इन गर्मा गर्म चटपटे पत्ते वाले मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। अरे बिल्कुल सही कहा यार, मैंने तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मोमोज खाए हैं, लेकिन वो जो स्वाद इनके मोमोज में है वो कहीं नहीं है। और इनके मोमोज सर्व करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये लोग प्लेट की जगह ताज़े पत्तों में मोमोज देते हैं। आखिर नैना मोमोज को पत्तों में क्यों देती है और वो इतनी बारिश में अपने घर की खिड़की से चटपटे पत्ते वाले मोमोज क्यों बेच रही है, ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना, आज वीकेंड है, दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी होगी। आपको दुकान जाने का मन नहीं है क्या? चल तो रहा हूँ, अब इंसान बाथरूम भी नहीं जाएगा क्या? और वैसे भी मैं दुकान नहीं गया तो तुम मुझे चैन से जीने थोड़े दोगे? अच्छा जी, ऐसे बोल रहे हैं जैसे रोज मैं आपको जबरदस्ती दुकान भेजती हूँ। मुझे पता है दुकान जाए बिना तो आपका भी मन नहीं लगता है। अरे तुम दोनों एक दूसरे की टांग खींच चुके हो तो जाकर दुकान खोलो। दुकान में कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। भैया भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, दुकान खोलने का टाइम हो गया, आप दोनों जाकर दुकान खोल लीजिए। समीर और नैना दोनों अपनी दुकान पर जाकर दुकान खोलते हैं। दोनों की फास्ट फूड की दुकान थी। दुकान में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। चाउमीन, रोल्स, मोमोज और चिकन की महक फैली हुई थी। नैना खाना पका रही थी और समीर काउंटर पर खड़ा था। दुकान में बहुत चहल पहल है और हर कोई खुश है और धंधा जोरों पर चल रहा है। अरे भैया, एक प्लेट हाफ चाउमीन दे दीजिए जल्दी से। अरे और भाभी जी, मुझे तो आपके हाथों के वो स्पेशल मोमोज चाहिए, एकदम चटपटे वाले। जी भैया, अभी लीजिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपको निराश थोड़ी करेंगे। नैना फटाफट से मोमोज स्टीम करके अर्जुन को दे देती है। नैना और समीर हर दिन ऐसे ही गुजारते थे। दुकान पूरी तरह ग्राहकों से भरी हुई थी। कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। नैना किचन में मोमोज की चटनी के लिए एक तड़का तैयार कर रही थी। समीर जी, मोमोज के तड़के के लिए गैस थोड़ी और तेज करना, भीड़ बहुत है। हाँ नैना, कर रहा हूँ। समीर जैसे ही गैस का वॉल्व घुमाता है, पुरानी गैस पाइपलाइन से अचानक बहुत तेज निकलने लगती है, जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कढ़ाई का खौलता हुआ तेल गैस की आंच के कांटेक्ट में आ जाता है और एक बहुत जोरदार धमाका होता है। आग की विशाल लपटें उठती हैं और सेकंड्स में पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लेती। बचाओ समीर! रेस्टोरेंट में भगदड़ मच जाती है। ग्राहक अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैलती है कि कई लोग अंदर ही फंस जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए चीख रहे होते हैं। कुछ ग्राहकों के कपड़ों में आग लग जाती है। तारा, नैना, बाहर निकलो जल्दी। समीर एक कंबल लेकर आग बुझाने और लोगों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के अंदर फंसे हुए कुछ लोग बुरी तरह जल जाते हैं और दम घुटने से वहीं गिर पड़ते हैं। यह मंजर बहुत ही खौफनाक था। कोई दमकल बुलाओ जल्दी से। मैंने फोन किया है दमकल को। दमकल की गाड़ियां आती हैं। दमकल आग बुझा चुकी थी। एम्बुलेंस में बुरी तरह जले हुए और मृत लोगों को ले जाया जा रहा था। रेस्टोरेंट पूरी तरह से राख हो चुका था। जिन ग्राहकों की मौत हुई थी और जो घायल हुए हैं, उनके परिवार वाले वहां पहुंच चुके थे और रो रहे थे। तभी भीड़ का ध्यान समीर और नैना की तरफ जाता है, जो जमीन पर बैठे रो रहे थे। लोगों का दुख अब भयंकर गुस्से में बदल गया था। भीड़ का एक आदमी, अरे यही है वो कातिल। इनकी दुकान के घटिया सिलेंडर और लापरवाही की वजह से मेरा जवान बेटा जिंदा जल गया। मारो सालों को। अरे मेरी पत्नी आईसीयू में है, इनके लालच ने कितनों की जान ले ली, अब इन्हें जिंदा मत छोड़ो। पूरी भीड़ समीर, नैना और उनके परिवार पर टूट पड़ती है। लोग समीर को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। नैना और सरिता को भी धक्का लगते हैं। सरिता रोते हुए हाथ जोड़कर भीड़ के पैरों में गिर जाती है। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था, हमारा भी तो सब कुछ लुट गया। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, ये मर जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। पुलिस बीच बचाव करके समीर और उसके परिवार को भारी भीड़ के गुस्से से मुश्किल से बचाती है। समीर के चेहरे पर पट्टियां बंधी थी और वो बहुत उदास है। उसके घर के बाहर पुलिस और सरकारी अधिकारी खड़े थे। मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे। समीर, तुम्हारे रेस्टोरेंट में हुए हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में हैं। सर, मैं जानता हूं कि हमारी गलती थी, लेकिन मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरा रेस्टोरेंट भी जल चुका है।
तुम्हारी बर्बादी से उन लोगों की जान वापस नहीं आ पाएगी। ऊपर से ऑर्डर है कि उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों के इलाज का भारी खर्चा तुम्हें उठाना होगा। उसके लिए तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और ये मकान जब्त किया जाता है। सरकार इसे नीलाम करके पीड़ितों को पैसा देगी। अंकल जी ऐसा मत कीजिए, अगर आप हमारा घर छीन लेंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। घर को सील करो। समीर, नैना, सरिता और तारा को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दरवाजे पर सरकारी ताला लग जाता है। वो लोग अपने हाथों में बस कपड़ों की एक एक गठरी लिए रोते हुए सड़क पर आ जाते हैं। एक शाम नैना और उसके परिवार की दुनिया उजड़ चुकी थी, रास्ते में भटकते हुए। समीर जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग और कर भी क्या सकते हैं नैना, हमें घर रेंट पर लेना होगा। समीर एक कमरे को किराए पर लेता है जो काफी छोटा और सीलन से भरा हुआ था। घर की छत एस्बेस्टस की थी जो कई जगह से टूटी थी। जब समीर अपने परिवार के साथ घर में जाता है तब घर में अजीब सी बदबू आती है। छी, ये कैसा घर है? यहाँ तो ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही। देखो ये छत, ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में आ गए हो। माँ, मैं इस झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी? घर देखकर एक तरफ तारा नाक सिकोड़ रही थी तो वहीं सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुप कर तारा, अब हमारे हालात वैसे नहीं रहे, हमें इसी में गुजारा करना होगा। समीर ने जैसे तैसे इस घर का इंतजाम किया है। सरिता तारा को समझा रही थी, तभी नैना झाड़ू उठाकर कमरे की सफाई शुरू करती है। तारा, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। हम सब मिलकर हिम्मत रखेंगे तो ये वक्त भी कट जाएगा। आप बस अपना सामान एक किनारे रख दीजिए। नैना घर की साफ सफाई करती है। समीर होटल से खाना खरीद कर लाता है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। रात में अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। एस्बेस्टस की छत पर बारिश की बूंदें तड़ 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 करके गिर रही थीं, जैसे पत्थर बरस रहे हों। बारिश की आवाज सुनकर तारा अपने कान बंद कर लेती है। हे भगवान, ये कैसी बारिश है? छत तो ऐसे आवाज कर रही है जैसे अभी टूट कर गिर जाएगी। तभी छत पर दरारों से पानी टप टप टपकने लगता है, पहले एक जगह से फिर दूसरी जगह से। माँ जी, छत टपक रही है, हमारा बचा कुचा सामान भीग जाएगा। समीर जी, जल्दी से बर्तन लाइए। हाँ नैना, मैं लाता हूँ। वो लोग घर के सारे बर्तन, कढ़ाई, कुकर, बाल्टी और गमला उन जगहों पर रख देते हैं जहां से पानी टपक रहा था। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बाहर का पानी भी दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने लगता है। देखते ही देखते पूरे घर में टखनों तक पानी भर जाता है। घर में पानी भरता देखकर सरिता बिस्तर ऊपर करती है। हाय राम, ये कैसी परीक्षा है? हमारा रेस्टोरेंट जल गया, हमारा घर छिन गया और अब कुदरत का कहर। घर में तो पानी भर गया, अब हम कहाँ बैठे? सिर्फ समीर का घर ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती का यही हाल था। भारी बारिश और खराब ड्रेनेज के कारण पूरे गांव के घरों में पानी भर गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। गांव के सभी गरीब लोग जिनके घरों में पानी भर गया था वो अपना थोड़ा बहुत सूखा सामान और बच्चों को लेकर अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए थे और छतों की शेड की आड़ में खड़े हो गए थे ताकि घर में आए पानी से बच सके। हम सभी ऊंचे बिस्तर के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब बारिश रुकेगी तब हम पानी को बाहर निकाल देंगे। समीर और उसके परिवार वाले बिस्तर पर घुटनों को मोड़कर एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं। सरिता और तारा के हाथ में एक छाता था। सभी को बहुत नींद आ रही थी। सरिता और तारा को भी नींद आ रही थी तो वो दोनों बैठे बैठे ही झपकी ले रही थी, जबकि नैना और समीर बारी बारी से पानी से भरे बर्तन खाली करते हैं। सुनिए जी, लग रहा है कि आज की रात तो पानी निकालते हुए ही कट जाएगी। अरे, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है नैना, तो परेशानी तो आएगी ही ना। नैना और समीर दोनों इस तरह बातें करते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाते, बस जागकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह बारिश रुक चुकी थी। घर में जमे पानी को नैना और तारा बाल्टियों से बाहर निकाल रही थी। समीर उदास और थका हुआ था। वो मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल रहा था। समीर जी, आज आप काम ढूंढने जा रहे हैं ना? देखिए बाहर अभी भी कीचड़ है, संभल कर जाइएगा। हाँ नैना, मुझे जाना ही होगा। घर में खाने को एक दाना नहीं है। मैं किसी रेस्टोरेंट में काम ढूंढता हूँ। समीर बाहर जाता है। वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में काम ढूंढता है। सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने खुद की फास्ट फूड की दुकान चलाई है, मुझे कुकिंग का सारा काम आता है। अरे भाई, तो वही है ना जिसकी दुकान में आग लगी थी और लोग मर गए थे। अरे, जब तू अपनी खुद की दुकान में लोगों को जिंदा जला सकता है तो मेरे रेस्टोरेंट में क्या काम करेगा? यहाँ भी आग लगानी है क्या? चल भाग यहाँ से, कोई नौकरी नहीं है तेरे लिए। समीर एक के बाद एक कई जगह पर जाता है लेकिन हर कोई उसे यही ताना मारता है। वो हताश होकर सड़क पर चलने लगता है। तभी अचानक फिर से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। समीर के पास छाता नहीं था। वो बारिश से बचने के लिए दौड़ता है और एक बड़े से टीन के शेड के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है।
वो शेड के सामने एक कारखाना था। समीर देखता है कि वहां से कई लोग बाहर निकल रहे हैं। हे महादेव, मैं अपने परिवार के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा, वो सब भूखे हैं। वो हिम्मत करके कारखाने के मैनेजर के पास जाता है। सर, मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़ा था। मैंने देखा यहाँ काम चल रहा है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं कुछ भी कर लूंगा सर। देखो, यहाँ सिर्फ सब्जियों को छांटने का काम है। जो अच्छी सब्जियां हैं उन्हें रेस्टोरेंट में भेजना होता है। मेहनत का काम है और पैसे बहुत कम मिलेंगे। करेगा? जी सर, मैं करूंगा। मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। समीर पूरे दिन जी जान लगाकर काम करता है। शाम को जब कारखाना बंद होता है तो उसे 100 रुपए मजदूरी मिलती है। सर, क्या मैं वो सब्जियां ले जा सकता हूँ जो आपने खराब समझकर अलग फेंकी हैं? उनमें से कुछ पत्ते अंदर से बिल्कुल ताजे और अच्छे हैं। अरे हाँ, ले जा। वो तो वैसे भी कचरे में जाने वाले हैं। समीर उन फेंके हुए सब्जियों में से जो साफ सब्जियां होती हैं उन्हें एक कैरी बैग में भर लेता है और खुशी खुशी घर की तरफ लौटता है। लेकिन रास्ते में फिर से भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। समीर के पास छाता नहीं था तो वो पूरी तरह से भीग जाता है। समीर बुरी तरह खांसते और कांपते हुए घर आता है और वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। अरे नैना, जल्दी से कुछ पोंछने के लिए दो और ये सब्जियां पकड़ो। तारा जल्दी से सब्जियों का बैग पकड़ती है और नैना समीर को गमछा ला कर देती है। सरता समीर को इतना भीगा देखकर उस पर गुस्सा करती है और परेशान होती है। हे भगवान, तू पूरा भीग गया है समीर। क्या जरूरत थी इतनी बारिश में भीगने की? पहले इतनी मुसीबतें, अब तू बीमार पड़ गया तो क्या होगा? माँ, मुझे काम मिल गया। ये लो पैसे और मैं ये कुछ सब्जियां लाया हूँ। समीर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। समीर जी, क्या हुआ आपको? तारा, जल्दी से एक सूखा कपड़ा लाओ। नैना जल्दी से अपनी सूती साड़ी का एक कोना फाड़ती है, उसे पानी में भिगोती है और समीर के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगती है। समीर एक पुरानी चारपाई पर लेटा हुआ है। उसे बहुत तेज बुखार है। नैना एक बर्तन में ठंडा पानी लिए बैठी है और समीर के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बुखार जल्दी उतर जाएगा। नैना, घर की हालत देख रही हो। अरे मेरे पास कोई काम नहीं है और ऊपर से ये कम वक्त बुखार, कैसे चलेगा हमारा घर? तभी अचानक बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मोटी मोटी बूंदें घर की छत पर गिरने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में छत से पानी टपकने लगता है। पानी ठीक समीर की चारपाई के पास टपक रहा था। हे भगवान, एक तो ये गरीबी और बुखार, ऊपर से ये बारिश, अब ये छत फिर से टपकने लगी। भाभी, आप भैया को देखिए, मैं कुछ करती हूँ। तारा भागती हुई घर के बाहर जाती है। बाहर गली में पानी तेजी से बह रहा था और घर के दरवाजे के अंदर आ रहा था। तारा बारिश में पूरी तरह भीग जाती है और वो जल्दी जल्दी घर के बाहर पड़े हुए ईंटों को लेती है और दरवाजे के सामने कुछ ईंटें लगाती है और पुराने फटे हुए कपड़ों को ईंटों के बीच फंसा देती है ताकि गली का गंदा पानी घर के अंदर ना आ सके। उसके बाद वो भागकर अंदर आती है और रसोई से कुछ बर्तन, पतीले और बाल्टियां लाकर उन जगहों पर रख देती है जहां जहां छत टपक रही थी। मैंने बाहर ईंटें और कपड़े लगा दिए हैं, पर अंदर तो हर जगह पानी टपक रहा है। रात भर नैना समीर की सेवा करती है। अगली सुबह समीर की हालत थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन वो कमजोर था। नैना की नजर उस कैरी बैग पर पड़ती है जिसमें समीर सब्जियां लेकर आया था। समीर नैना को पैसे देता है। अरे बहू, ये ले पैसे, राशन की दुकान पर जाकर कुछ खरीद कर ले आ। नैना सरता के हाथ से पैसे लेती है और राशन की दुकान पर जाकर राशन और मैदा ले आती है। वो सभी के लिए भुजिया रोटी बना देती है। समीर भी रोटी भुजिया खाकर अपने काम पर चला जाता है। सब्जी के कारखाने में काम करके समीर जैसे तैसे अपने घर को चला रहा था। एक रात नैना रसोई में खाना बना रही थी। इस बारिश के मौसम में जहाँ कुछ लोग गरम गरम भुट्टा पकौड़े खाते हैं, वहीं ये बारिश हम गरीबों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। जब से बारिश शुरू हुई है मैंने एक दिन भी कुछ गर्मा गर्म नहीं खाया। सरता और तारा एक दूसरे से बातें कर रही थी। नैना रसोई में बैठी बैठी उनकी बात सुन रही थी। तभी छत से एक बूंद पानी सीधा कढ़ाई के खौलते तेल में गिरता है और छन्न से तेल नैना के हाथ पर गिरता है। अरे बहू, तू ठीक है ना? जल तो नहीं गई? हमें कम से कम अपनी रसोई की छत तो ठीक करवानी ही पड़ेगी। ऐसे कैसे खाना बनेगा? अरे आप लोग चिंता मत करो, मुझे नौकरी तो मिल गई है। हम लोग पैसे जमा करेंगे और छत को कुछ दिनों में ठीक करवा लेंगे। नैना खाना बनाती और सभी खाना खाकर बारिश में जैसे तैसे सोते हैं। अगले दिन पूरे मोहल्ले में पानी भर गया था। बाढ़ जैसे हालात थे। बारिश थोड़ी कम हुई तो समीर काम पर पहुंचता है। मैनेजर उसे एक बड़े से गोदाम में ले जाता है। अरे भाई, इतनी बारिश में भी आ गए तुम? हाँ ठीक है, काम पर लग जाओ। देखो, तुम्हें सब्जियों को अलग अलग छांटना है। जो अच्छी है उन्हें अंदर भेजो और जो खराब है उन्हें डस्टबिन में डालो। समीर पूरी ईमानदारी से दिन भर काम करता है। शाम को मैनेजर खुश होकर उसे उसकी दिहाड़ी देता है।
लो भाई आज के तुम्हारी काम की मजदूरी। और हाँ, ये जो बेकार दाग वाली सब्जियां तुमने छाटी हैं, अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम अपने घर ले जा सकते हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर एक कैरी बैग में वो सब्जियां पत्ता गोभी गाजर टमाटर लेकर घर आता है। घर में सास बहू और नंद बैठी थी। तभी अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से ये कपड़े हटा के रख देती हूँ वरना सब भीग जाएंगे। सरता और तारा कपड़े साइड करती हैं। नैना ने पहले ही खाना बना लिया था तो वो सभी को खाना देती है और सभी खाना खाकर आराम करते हैं। अगले दिन समीर फिर से काम पर चला जाता है और उसके जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। नैना, बहुत अच्छा हुआ बारिश समीर के काम पर जाने के बाद शुरू हुई। अब तो वो पहुंच गया होगा। नैना सरता की बात सुन रही थी, तभी अचानक उसका ध्यान रसोई की तरफ जाता है। माँ जी देखिए, मैदे में पानी गिरकर मैदा खराब हो रहा है। भाभी एक बात बोलूं क्या? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरा तो मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है। काश आपके हाथों के चटपटे मोमोज होते। अगर हमारी दुकान होती ना तो अभी तक मैं दुकान जाकर मोमोज खा भी चुकी होती। तारा की बात सुनकर नैना और सरता दोनों मुस्कुराती हैं। नैना गीले मैदे और समीर की लाई हुई सब्जियों को देखकर कहती है, अरे ऐसी बात है तो मैं अभी मोमोज बना देती हूँ। मैदा तो गीला हो ही गया है, उसे गूंथ लेते हैं और इन सब्जियों से मोमोज बनाते हैं। नैना बहुत ही बारीक तरीके से पत्ता गोभी गाजर और प्याज काट रही थी। तारा एक बर्तन में सोयाबीन भिगो रही है। सरता गीले मैदे को अच्छे से गूंथकर छोटी छोटी लोइयां बेल रही थी। नैना सब्जियों में चटपटे मसाले डालकर मिलाती है और उन्हें भरकर मोमोज का सुंदर शेप देती है। मोमोज तैयार करने के बाद नैना मोमोज की चटनी बनाती है। मोमोज तो बन गए तारा, अब मैं तीखी लाल मिर्च और लहसुन वाली चटनी बनाती हूँ। हाँ अभी जल्दी कीजिए, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मोमोज स्टीम होने लगते हैं। बारिश की ठंडी हवाओं के साथ मोमोज और लहसुन की तीखी चटनी की खुशबू घर की खुली खिड़की से बाहर गली में फैलने लगती है। बाहर बारिश से बचने के लिए कुछ लोग नैना के घर के बाहर छज्जे के नीचे खड़े थे। खुशबू उनके नाक तक पहुंचती है। अरे वाह भाई, इनके घर से कितनी अच्छी टेस्टी मोमोज की खुशबू आ रही है। मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही है। भाभी देखिए ना, ये जो लोग बाहर खड़े हैं, इन्हें हमारी मोमोज की खुशबू से भूख लग गई। बेचारे ललचा रहे हैं। अरे खुशबू तो अच्छी लग रही है यार। ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे मोमोज मिल जाते तो मजा आ जाता। अगर ये लोग बचते हैं तो मैं ही खरीद लेता। तारा बाहर खड़े लोगों की बातें सुनकर नैना को बताती है। नैना जब उसकी बातें सुनती है तब वो हिम्मत करके खिड़की खोलती है। सुनिए भैया, क्या आप लोगों को मोमोज खाने हैं? अगर आपको मोमोज खाने हैं तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। ये 50 रुपए की प्लेट है। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मुझे दे दीजिए ना। अरे हाँ बहन जी, मुझे भी चाहिए। आप एक काम कीजिए, 2 प्लेट मोमोज दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। नैना मोमोज के पैसे अंदर लेकर आती है, लेकिन मोमोज देने के लिए उनके पास कोई बर्तन नहीं था, जिसे देखकर नैना परेशान हो जाती है। अरे तारा, प्लेट तो है ही नहीं। घर में सारे बर्तन तो पानी रोकने के लिए लगा रखे हैं। अब मैं मोमोज दूं किसमें? नैना की बात सुनकर तारा के दिमाग में एक आइडिया आता है। भाभी आप टेंशन मत लो, हमारे घर के पीछे केले के पत्तों का बागान है ना, मैं एक काम करती हूँ, पत्ते तोड़कर लाती हूँ। तारा चाकू और छाता लेकर तेज बारिश में पीछे जाती है और केले के हरे भरे पत्ते काट कर लाती है। वो उन्हें धोकर छोटे टुकड़ों में काटती है और दोने बना लेती है। नैना उन पत्तों पर गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी डालकर खिड़की से ग्राहकों को पत्ते वाला चटपटा मोमोज देती है। माँ जी, मैंने लोगों को मोमोज बेच तो दिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मेरे मोमोज पसंद आएंगे भी या नहीं। बहू, तेरे हाथ के मोमोज लाजवाब होते हैं तो इतनी चिंता क्यों कर रही है? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। लोग रंग बिरंगे छाते खोलकर खड़े हैं। कुछ लोग बिना छाते के हैं जो दूसरों के छाते के नीचे घुसे हैं। सबके एक हाथ में केले के हरे पत्ते का दोना है, जिस पर से सफेद मोमोज की भाप उड़ रही है। ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही हैं और लोग सी करते हुए तीखे मोमोज खा रहे हैं। यह नजारा बहुत अद्भुत है। अरे वाह, क्या यूनिक तरीका है सर्व करने का। भाई पत्तों में चटपटे गर्मा गर्म मोमोज, आहा, मजा आ गया। हाँ भैया, प्लास्टिक के प्लेट्स यूज करने से वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है, इसीलिए मैं पत्तों में मोमोज देती हूँ। रवि और ऋतिक को मोमोज खाता देखकर शेड के नीचे और भी लोग आ जाते हैं और मोमोज मांगते हैं। देखते ही देखते घर के सारे मोमोज बिक जाते हैं। समीर काम से लौट कर आता है। घर में सन्नाटा था, लेकिन मोमोज की महक अभी भी है। वो टेबल पर रखे 10, 20 और 50 के नोट देखता है। तारा, नैना और सरता मिलकर पैसे गिन रही थी। अरे इतने सारे पैसे ये कहां से आए? अरे भैया देखिए, हमारी भाभी ने घर बैठे बैठे मोमोज बेच दिए। क्या बोल रही हो तुम? मोमोज बेच दिए? अरे बेटा, बारिश के पानी की वजह से मैदा भीग गया था तो बहू ने सोचा मोमोज बना देती हूँ। अब मोमोज की खुशबू से बाहर खड़े लोगों को भूख लग गई तो बहू ने सोचा क्यों ना इसे बेच दें। तो बेचते बेचते हमारे सारे मोमोज बिक गए और हमें तो खाने के लिए एक पीस भी नहीं मिला। अरे नैना, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। अगर तुम्हें ये बिजनेस चलाने का मन है तो ऐसे ही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
अगले दिन सुबह फिर बारिश होने लगती है। बहू देख, सुबह से बारिश हो रही है, जल्दी से मोमोज बना ले, आज फिर बेचेंगे। नैना मोमोज बना देती है। तारा बाहर जाकर आवाज लगाती है, हम अपने घर से चटपटे मोमोज बेचते हैं, क्या आपको खाना है? लोग आते हैं। कुछ लोग छाता लेकर आए थे तो कुछ नैना के घर के शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे। लीजिए भैया, आपके चटपटे पत्ते वाले मोमोज तैयार है। तीखी चटनी थोड़ी और डाल दूं? बारिश के मौसम में तीखा खाने का अपना ही मजा है। अरे वाह नैना जी, इस बारिश के मौसम में आपके इन गर्मा गर्म चटपटे पत्ते वाले मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। अरे बिल्कुल सही कहा यार, मैंने तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मोमोज खाए हैं, लेकिन जो स्वाद इनके मोमोज में है वो कहीं नहीं है। और इनका मोमोज सर्व करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये लोग प्लेट की जगह ताजे पत्तों में मोमोज देते हैं। बारिश हल्की होती है, लोग मोमोज खाकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन भी बारिश नहीं होती। नैना मायूस होकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, आज बारिश नहीं हुई तो लोग भी नहीं आए, मोमोज बच गए। रुकिए भाभी, मैं कुछ करती हूँ। तारा एक पत्ते पर बड़ा बड़ा लिखती है गर्मा गर्म चटपटे पत्ते वाले मोमोज और उसे घर के बाहर टांग देती है, जिसे पढ़कर कुछ लोग आ जाते हैं और मोमोज खाते हैं। लेकिन बारिश की वजह से मोमोज की जैसी बिक्री पहले हुई थी वैसी नहीं होती। रात में जब समीर घर आता है तब, क्या बात है नैना, आज बिक्री नहीं हुई है क्या? नहीं जी, आज तो बिक्री ठीक से हुई नहीं, काफी सारे मोमोज तो बच गए हैं। नैना, जब हमारे मोमोज लोग खा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग एक ठेला लगा लें? चौराहे पर लगाएंगे तो बहुत लोग आएंगे और जो मोमोज बच गए हैं उसे हम लोग खा लेते हैं। हाँ बेटा, आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी मोमोज बेचकर जो पैसे की कमाई हुई है वो हमारे पास है। सब्जियां तो वैसे भी तेरे कारखाने से ही आ जाती थी मुफ्त में, तो काफी पैसे तो बचे हैं जिससे हम लोग एक ठेला खरीद सकते हैं। अरे नैना, तुम परेशान मत हो, मैं कल सुबह ही एक ठेला खरीद कर ले आऊंगा। चलो अभी हम मोमोज खाते हैं, बहुत भूख लगी है। समीर की बातें सुनकर नैना खुश हो जाती है। पूरा परिवार बैठकर पत्तों वाला चटपटिया टेस्टी मोमोज खाता है। अगले दिन समीर एक सुंदर सा ठेला खरीद कर ले आता है। तारा और समीर मिलकर ठेले को सजा देते हैं। फिर नैना ठेले में मोमोज सजाकर चौराहे पर जाकर अपना ठेला लगाती है। रवि अपने दोस्तों के साथ नैना के ठेले पर जाता है। अरे वाह, आपने खिड़की छोड़कर अपना ठेला शुरू कर दिया। जी, आप सभी को मेरे हाथ के मोमोज पसंद आ रहे थे तो मैंने सोचा कि ठेला लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने जो ठेला लगा लिया, क्योंकि हम लोग तो आपके घर के वहाँ जा नहीं पाते थे और हमें मोमोज खाने को मिलता ही नहीं था। चलिए अब हमें पत्ते वाले चटपटे मोमोज खिला दीजिए। नैना प्लेट में रवि को चटपटे मोमोज देती है। रवि और उसके दोस्त मोमोज खा ही रहे थे कि तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। ग्राहक भागने लगते हैं। रुकिए भैया। वो ठेले के नीचे से एक बड़ी नीली तिरपाल और 4 मजबूत बांस निकालती है। समीर की मदद से वो तुरंत ठेले के चारों तरफ बांस गाड़ कर ऊपर तिरपाल तान देती है। अब ठेले के सामने एक सुंदर सा शेड बन गया था। ग्राहक बारिश से बचकर आराम से शेड के नीचे खड़े होकर पत्ते वाले मोमोज का लुत्फ उठा रहे थे। देखते ही देखते नैना का पत्तों वाला चटपटे मोमोज का ठेला अच्छा चलने लगता है। एक दिन जब नैना मोमोज बेचकर घर आती है तब, भाभी आप आ गई। मैंने कल मोमोज बेचने के लिए केले के पत्ते के दोने तैयार कर दिए हैं। तारा, अब तुम्हें केले के पत्ते के दोने थोड़े ज्यादा ही तैयार करने होंगे, क्योंकि अब हमारी बिक्री अच्छी हो रही है। नैना अपनी मनी बॉक्स अपने घर वालों को दिखाती है। सभी पैसे देखकर खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नैना के मोमोज के ठेले पर अच्छी भीड़ थी। तभी लड़के लड़कियों का एक ग्रुप वहां आता है। एक लड़की मोमोज खा रही थी। अरे तू भी खा लेना, क्या ड्रामा कर रही है, मोमोज ही तो हैं। हाँ यार, मोमोज खाने का मन तो हमारा भी करता है, लेकिन ये मैदा बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे तो पसंद नहीं है। काश कुछ हेल्दी सा होता तो मैं खा भी लेती। नैना रोहिणी की ये बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। दुकान बंद करके घर आने के बाद वो रात भर इस बारे में सोचती हैं। अगले दिन वो मोमोज बनाते समय कुछ अलग चीज भी बना रही थी। अरे बहू, ये क्या है, कोई नया आइटम बना रही है क्या? नहीं माँ जी, ये तो मोमोज ही हैं, पर ये पत्तों वाले मोमोज हैं। नैना ने पत्ता गोभी के बड़े बड़े पत्तों को हल्का उबाल कर नरम कर लिया था। फिर मैदे की जगह उन पत्तों के अंदर ही मोमोज की स्टफिंग भरकर उन्हें स्टीम किया। तारा, मेरी टेस्टिंग चूहा, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि ये पत्ते वाले मोमोज कैसे बने हैं। नैना की बात सुनकर तारा मुस्कुराते हुए पत्ते वाले मोमोज ट्राई करती है। वो मोमोज खाकर आंखें बंद करते हुए उसके स्वाद में खो जाती है। वाह भाभी, ये तो लाजवाब है, ये तो सभी को पसंद आने वाले हैं। तारा, तू तो सच में नैना की टेस्टिंग चूहा निकली। सरिता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नैना अपने मोमोज का थैला लेकर चौराहे पर जाती है। शाम को वही जिम वाली लड़कियां फिर से वहां से गुजरती हैं। सुनिए, आज आपके लिए कुछ खास है। रोहिणी और उसकी दोस्त नैना के ठेले पर आती है। आप तो रोज ही पत्ते में देती हैं, इसमें क्या नया है? नहीं नहीं, आज कुछ अलग है, देखिए तो। अरे तो मैदे का नहीं बना है। हाँ, ये पत्ता गोभी का बना है, एकदम हेल्दी, बिना मैदे का। अरे वाह, आज तो मैं भी मोमोज खा पाऊंगी। दीदी, आप ये चटपटे पत्ते वाले मोमोज दे दीजिए।
नैना रोहिणी और उसके सारे जिम वाले दोस्त को चटपटे पत्ते वाले मोमोज देती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। रोहिणी और उसकी दोस्त छाते में और बाकी के लोग शेड के नीचे खड़े होकर मोमोज खाते हैं। वो सभी हेल्दी मोमोज खाते हैं और नैना के फैन हो जाते हैं। नैना का बिजनेस अब पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा था। एक रात नैना जब घर जाती है तब एक काम क्यों नहीं करते जी आप वो सब्जियों की फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दीजिए। हम लोग एक और ठेला खोल लेते हैं। मैं एक ठेले को संभाल लूंगी, आप दूसरे को संभाल लेना। हाँ नैना, बात तो सही है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दोनों 2 ठेले लगा लेते हैं। दोनों में लोग आते हैं। एक कपल समीर के ठेले पर मोमोज खा रहा था। वो नैना और समीर को देखकर उनसे पूछते हैं, क्या आप लोग कपल हैं? एक दूसरे का इतना साथ देते हैं। आप जैसे कपल तो मैंने कभी नहीं देखे। आपको देखकर तो लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नैना और समीर एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन नैना और समीर ठेले का काम खत्म करने के बाद रात में घर आकर खाना खाकर थक कर सोए थे। तभी रात में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और छत टपकने लगती है। बहू देखो ना, हमारे घर की छत टपकने लगी है। मैं सोच रही थी अब तो हम लोग पैसे अच्छे कमाने लगे। एक काम करते हैं, हम लोग ये घर छोड़कर अपना एक नया पक्का घर ले लेते हैं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी यहाँ बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। अगर हम लोग दिन भर इतना काम करने के बाद रात को चैन से सो भी नहीं पाए तो क्या फायदा इतना मेहनत करने का। बारिश से परेशान होकर समीर और नैना एक सुंदर पक्का मकान खरीद लेते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए घर में आ जाते हैं। वाह भैया, ये घर तो हमारे पहले वाले घर से भी ज्यादा बढ़िया और सुंदर है। यहाँ कोई छत नहीं टपकती। समीर और नैना हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। सरिता नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ बेटी, ये सब तेरे भैया और भाभी की मेहनत की वजह से ही हुआ है। नहीं माँ जी, आप लोगों ने भी तो हमारा इतना साथ दिया, हमेशा हर काम में हमारी मदद की है। भैया भाभी, मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग पहले की तरह अपना कोई चटपटे पत्ते वाले मोमोज का रेस्टोरेंट खोले तो कैसा रहेगा। नहीं तारा, अब हम लोग रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। तुम्हारी भाभी सही कह रही है तारा। हमारी पुरानी दुकान के साथ जो हुआ वो मंजर मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। हमारे लिए तो ये ठेला ही ठीक है। नैना और समीर चौराहे पर अपने अपने चटपटे पत्ते वाले मोमोज का ठेला संभालते हैं। एक दिन दुकान पर ग्राहक थोड़े कम थे तो दोनों अपने अपने ठेले के टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। थैंक यू नैना, मेरा हर कदम पर साथ देने के लिए। कैसी बातें करते हो? मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम्हारे मोमोज, तुम्हारे वो पत्ते वाले मोमोज के आइडियाज की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। उस दिन अगर तुमने हिम्मत करके अपनी टूटी हुई खिड़की से मोमोज नहीं बेचे होते तो पता नहीं हम लोग आज यहाँ होते भी या नहीं। शायद हम अभी भी उसी टूटे घर में बारिश के पानी से परेशान रहते। आप बारिश को कुछ मत बोलिए जी। बारिश की वजह से ही तो हमने ये सब शुरुआत की। अगर वो पानी छत से मैदे में ना गिरता तो ना मैदा गीला होता और ना मैं मोमोज बना पाती। बारिश नहीं होती तो हम लोग कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वापस अपने काम पर लग जाते हैं।